जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो हम करेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होगी, तो इनहेरिटेंस को थोड़ा सा देख लेंगे। बेसिकली इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही लेना है। क्लासेस मैंने आपको कल बता दिया था। क्लासेस फॉर एग्जांपल क्या है, क्लास हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्लास का कीवर्ड होता है और फिर क्लास का नाम जो आप देना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल पर्सन का नाम हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्लास का नाम बन गया, ठीक है। और उसके बाद आप जो सा है वो इसको पैरामीटर इसके अगर आप सेट करना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास कहते हो कि ऑब्जेक्ट जैसी बने तो उसके क्रिएट हो जाए, उसका नाम और एज वगैरह उसकी क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है डेफ, कि जैसी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ठीक है। तो इनिशियलाइज हमारे पास एक होता है फंक्शन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। जैसे ही बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बने तो उसको कोई उसके पहले से एट्रीब्यूट्स हों, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सेल्फ हम देते हैं। ये बेसिकली होता है कि हम इसी ऑब्जेक्ट इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को जो है ना वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम सेल्फ यूज करते हैं। पहला इसका पैरामीटर सेल्फ होता है। इसके बजाय आप कोई और भी ले सकते हो, लेकिन आदमी सेल्फ लिखा जाता है। तो दूसरा हम नेम ले लेते हैं, तीसरा हम एज ले लेते हैं, ठीक है। और फंक्शन है तो आगे कॉलम आ जाएगा। आगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, कि यहाँ पे जो नाम दिया जाएगा वो सेल्फ डॉट नेम को असाइन हो जाएगा। और दूसरा सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है। और यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसमें पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, इक्वल टू करते हैं और फिर क्लास का नाम, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब हमने उसको प्रिंट करवाना, तो P1 डॉट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसको दो पैरामीटर ये ले रहा है। जैसे ये बनेगा तो दो उसको पैरामीटर देना जरूरी है। तो नेम में फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है तो यासिर दे देंगे, अली दे देंगे, जो मर्जी दे देंगे। और एज आप फॉर एग्जांपल 33 दे दो, ठीक है। तो P1 डॉट 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 आप नेम करोगे तो नेम प्रिंट हो जाएगा। यार कहाँ गलती है, पर्सन P1 इज इक्वल टू पर्सन। कॉमा नहीं यूज करेंगे, यासिर हाँ कॉमा हाँ ये कॉमन है। 33। हाँ ये कॉमन है। तो यहाँ P1 डॉट नेम तो यासिर आ, ठीक है। और नीचे अगर आप P1 डॉट एज करोगे तो एज एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लास का था कंसेप्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है। बेसिकली ये बनाते हैं कि जब भी हम कोई क्लास कोई ऑब्जेक्ट बनाए ना, तो उसके कोई पैरामीटर्स हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब क्लास जैसी बने तो उसके अंदर पहले से ये पैरामीटर उसके अंदर हों, ठीक है। ये बेसिकली इसलिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप किसी कार पे काम कर रहे हो तो कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो कार के क्या होंगे, कार के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डोर्स होंगे, कार के टायर्स होंगे, कार का इंजन होगा। इस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ उसके होंगे। जैसे जब कार बने, जब कोई एक्चुअली ऑब्जेक्ट बने, ठीक है, तो उसके अंदर ये पैरामीटर उसको मिले हुए हों, ये चीजें उसके पास हों, ठीक है। ये बेसिकली इसके लिए होता है। अब हम कहते हैं जी, अब हम इसकी आपको बताता हूँ आपको। अगर इनहेरिटेंस करनी हो, इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक स्टूडेंट की क्लास बनाऊं, उसको मैं इनहेरिट कराऊं पर्सन से, तो पर्सन के अंदर जो पहले से एट्रीब्यूट्स हैं वो पहले से उसके अंदर मौजूद हो, जिसका इनहेरिटेंस कहते हैं। कि जिस तरह हम अपने वालदेन से कुछ खसूसियात ले, कलर हो गया, हाइट हो गई, बोलने का अंदाज हो गया, या और बहुत सी चीजें होती हैं जो कि हम अपने वालदेन से लेते हैं, तो वो कहते हैं ये विरासत में मिली ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस भी वही है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास बनाता हूँ मैं, एक कोड S1 बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, और उसको मैंने इनहेरिट, फॉर एग्जाम्पल क्लास बनाई है स्टूडेंट, और उसको मैं इनहेरिट करा देता हूँ किससे, पर्सन से, ठीक है। तो अब अच्छा, यहाँ पे सॉरी, क्लास बनानी है मैंने, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। क्लास स्टूडेंट, और अब ये स्टूडेंट क्लास बनाई और किससे इनहेरिट है, यहाँ पे देखिए खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन लिखा है, उसका मतलब पर्सन से ये इनहेरिट कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता, यहाँ पे सिर्फ पास लिख देता हूँ। इस पास का मतलब होता है कि अभी मैं इसके अंदर कोई भी मतलब नहीं, इसके साइन नहीं कर रहा। अदरवाइज ये आपको खाली हम क्लास नहीं छोड़ सकते, या फंक्शंस को भी हम खाली नहीं छोड़ सकते, उसके लिए हमें पास लिखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू और क्लास का नाम। क्लास का नाम हमेशा कोशिश करते हैं कि पहला वाला जो है ना वो कैपिटल होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट, STUDENT, और आगे हम देते हैं ये चीज,
अच्छा आगे अब मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल नाम देता हूँ अली और एज देता हूँ 22। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ S1 डॉट नेम। अब देखिए S1 डॉट नेम अली अब देखिए जबकि स्टूडेंट की क्लास में इसका कोई भी मैंने एट्रीब्यूट नहीं लिखा, स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट की एज क्या है, कुछ लिखा है यहाँ पर, खाली है। लेकिन क्योंकि मैंने इस पर्सन की क्लास से ये इनहेरिट किया है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये नेम और एज ऑटोमेटिकली इसकी क्लास में आ गई। अदरवाइज अगर मैं पर्सन क्लास हटा देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है, अब ये एरर देगा क्या, स्टूडेंट टेक्स नो आर्गूमेंट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट की क्लास के अंदर देखिए कोई आर्गूमेंट है यहाँ पे, कोई फंक्शन कि जैसे वो बनेगा, कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे फंक्शन बने, जैसे ऑब्जेक्ट बने तो उसको वो चीजें मिल जाए। ठीक है, तो ये इनिट का फंक्शन क्या करता है, इनिशियलाइज करता है उस ऑब्जेक्ट को जब बनता है। यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज का कोई फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ये देखें वो कह रहा है। ये बात समझ में आई है उमैर, आपको आई है? जी सर। एक क्लास और जी सर पास आ का गया। मतलब क्या है? ये बाकी समझ उमैर आ अभी गया। आपको ना क्लासेस को आपने असल में अभी देखा नहीं है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्लासेस वाला कंसेप्ट। ठीक है, ठीक। इसको फिलहाल आप अभी स्किप कर दो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट हैं, अभी फिलहाल आप इसको ठीक स्किप है। कर दो। ठीक है, ये हमें इतना उसमें जरूरत भी कोई नहीं पड़नी स्क्रैपिंग में, ये सिर्फ ये समझ तो आ गया वैसे। अच्छा थोड़ी बहुत समझ आ गई, चलने गुड है। बाकी स्क्रैपी एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर थोड़ी क्लासेस यूज की हुई है तो वो वहां पे हमें थोड़ा वो यूज करना पड़ता है। अदरवाइज वहां पे भी इतना ज्यादा नहीं, आप हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आस्ते आस्ते समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, बाकियों को समझ आ गई है जी इन चीज की। जी सर आ गई। तो इसलिए यस जी डॉट सर नेम आ गई। ये इनहेरिट किया। ठीक है, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि चलो पाइथन में ये चीज आ गई है तो पढ़ा रहा हूँ, स्क्रैपिंग में हमें कोई इतनी ज्यादा खास इसकी नहीं जरूरत पड़ेगी, जब पड़ेगी तो फिर इसको रिकॉल कर लेंगे हम। ठीक है, अब आइट्रेटर बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली आइट्रेटर में कहता है ना आइट्रेबल। अब जैसे लिस्ट है, लिस्ट एक आइट्रेबल है। ठीक है, इस तरह टप्पल एक आइट्रेबल का मतलब हो जाता है जो लूप के थ्रू उसको नेक्स्ट 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 उसका एक फंक्शन होता है वो कॉल होता है। तो वो एक पहले लिस्ट प्रिंट होती है, फिर दूसरा प्रिंट होता है, तीसरा प्रिंट होता है, उसको हम कहते हैं ये आइट्रेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर लिस्ट इस तरह हम बनाते हैं, कोई नेम की लिस्ट ही बना ली। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अली लिख दिया, यहाँ पर हमने अकरम लिख दिया। तो अब ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट आइट्रेबल है। आइट्रेबल लिस्ट क्यों हम इसे कह रहे हैं, बेसिकली ना ये आइट्रेट करती है। जब हम फार का लूप लगाते हैं ना, फार एन इन नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट एन, तो बेसिकली क्या करता है, फार लूप पहले एक को चेक करता है फिर दूसरे को चेक करता है, तो हम कहते हैं ये आइट्रेबल है। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं ये आइट्रेटर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लिखें तो उसका एक फंक्शन भी होता है आइटर नाम से, और यहाँ पर अगर हम उसको ये दे दें और यहाँ पे हम माई फाइटर इज इक्वल टू, और इसको हम लिस्ट पास करते हैं कि ये लिस्ट है। लिस्ट नेम LIST लिस्ट, और यहाँ पर उसको पर अली क्या होगा क्रम, इसका name, और ये जहाँ पर है तो लिस्ट इसको करेंगे तो लिस्ट में कन्वर्ट तो करेगा उसको। नहीं, अब माई हाइकर डॉट नेक्स्ट एक फंक्शन होता है, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉल एबल, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉल एबल, लिस्ट किया आइटर किया माइटर किया माइटर डॉट नेक्स्ट किया, फंक्शन तो नहीं है और इसमें ट्रिपल ऑब्जेक्ट बेसिकली बैक एंड पे इसकी ये बात हो रही होती है। जहाँ पर हम अगर इसको लिस्ट पास कर दें, लेकिन लिस्ट में तो वो कर रहा है यार, यहाँ ही पर इसका कोड है, मेरे जेहन से निकल गया है। तो मैं थोड़ा सा भी
इसको देख लेते हैं। आइट्रेटर पे है। मैं टप्पल को लिया, आइटर किया, उसने टप्पल को ले लिया। अच्छा, इसको भी वैसे करना तो चाहिए, चीजें तो वही है जो हमने कर रहे हैं। हमने यहाँ पे उसको दे दिया, उसने वहां बनाया उसको। फॉर एग्जाम्पल हम नेम की लिस्ट बनवा लेते हैं। बेसिकली बैक एंड की वर्किंग बता रहा है कि बनी कैसे है ये, अदरवाइज और इसमें कोई खास चीज नहीं है। अगर हम इसको लिस्ट को हम दे देते हैं नेम, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। लिस्ट दे दी, नेम दे दी, इसको तो मैं टप्पल बना। क्या है? तो देखना पड़ेगा कैसे। टप्पल आ रहा है, हमें टप्पल आइटर किया है, प्रिंट फंक्शन नेक्स्ट का यहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट का फंक्शन। मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया है, सारी प्रैक्टिस है। आंसर दिया है, ये तो आंसर दिया। अच्छा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही लिस्ट में कन्वर्ट है। लिस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको दोबारा नेक्स्ट देंगे। अकरम आ गया, ठीक है। ये बेसिकली बैक एंड पे ये आपको वर्किंग बता रहा है कि जो लिस्ट है ना, ये किस तरह वर्किंग कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम प्रिंट कर दें, यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया और जहाँ पे ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो देखिए अली ये प्रिंट हो गया क्रम। ये बेसिकली फार लूप क्या कर रहा होता है, वो बार बार ना इस नेक्स्ट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा होता है, ठीक है। एक दफा नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करता है, फिर दोबारा नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करता है, फिर दोबारा नेक्स्ट का कॉल करता है, जब तक लिस्ट एंड नहीं होती। तो उस वक्त हम इस तरह फिर ये हमें शो होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आइट्रेटर है। ये बेसिकली आइट्रेटर फंक्शन है, ठीक है, ये वाला, जो कि इसको जो सा ना पहले अगला एक लिस्ट को प्रिंट करवाता है, फिर दूसरे को करवाता है, या इसको एक्सेस करता है, फिर अगले को एक्सेस करता है, फिर अगले को एक्सेस करता है। आइट्रेटर है। तो बेसिकली जो हमारे टप्पल होती है, डिक्शनरी होती है, आपका सेट है, या आपकी लिस्ट है, ये सारी चारों जोन से आइट्रेबल है, ठीक है। तो बल्कि स्ट्रिंग भी जोन से वो भी आइट्रेबल में ही आता है, वो भी एक एक करके प्रिंट हो जाता है। तो बेसिकली उसमें ये चीज बताई हुई है, ठीक है। आगे आ जाएगा स्कोप, ठीक है। स्कोप में वही वेरिएबल की बात है। यहाँ पर वेरिएबल फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लेता हूँ नंबर, ठीक है, उसको नंबर को मैं देता हूँ 3, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूँ डेव माई फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ उस नंबर को, ऊपर वाले को, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तब थोड़ी ये अब ये वाला वेरिएबल देखें, ये ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ये यहाँ पे बना हुआ है और इसके फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल करें तो ये वाला वेरिएबल यहाँ एक्सेसिबल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं अब माई फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, तो देखें यहाँ 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंट नंबर है, माई फंक्शन हम, तो यहाँ पे नंबर देखें 3, ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेरिएबल हटा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल फंक्शन मैंने इसी के अंदर एक वेरिएबल बनाया, number नंबर इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इस नंबर को मैं
यहाँ कॉल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करता हूँ किसको, नंबर को, ठीक है, तो इसको कॉल करता हूँ, यहाँ पे भी हो रहा है प्रिंट, और फंक्शन से बाहर भी प्रिंट हो रहा है, इसको होना तो नहीं चाहिए प्रिंट नंबर। इसको अगर मैं करूँ, ये प्रिंट कर रहा है, माई फंक्शन हो रहा है, वेरिएबल प्रिंट तो यहाँ होगा ना, लाजमी होगा। ये सर बाहर वाला क्यों आ रहा दोनों है? में कॉल कर रहे थे। बाहर वाला प्रिंट बाहर नहीं, वाला नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए क्योंकि वो लोकल ये वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल है, मैं वही कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड लिखते फिर तो चलो हो जी फिर जाता, हो सकता है। क्योंकि फंक्शन जहाँ बना है उसने उसको प्रिंट करा दिया नंबर को, ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्रिंट ना भी करें, ये होना ही नहीं चाहिए। ये नंबर फंक्शन के बीच में लिखा हुआ है ना, इसलिए। नहीं यार, यहाँ पे इसको एक्सेसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये नंबर 3 है, ऊपर तो नहीं कोई, अगर नई फाइल बना के देखता हूँ। ऐसे तो होना नहीं चाहिए, जहाँ मर्जी आप ले जाओ, जरूरी तो नहीं है, लेकिन उसको यहाँ प्रिंट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये कोई ना हमारी मेमोरी में कोई जगह बना लेता है, इसकी वजह से यार देखें नेम नंबर इज नॉट डिफाइन आ रहा है, वो कैशे मेमोरी में ये चीजें रख लेता है, उसकी वजह से ना थोड़े से इश्यूज बनते हैं। अब देखिए बात ये है कि ये नंबर एनजीओ नंबर, देखिए यहाँ पे भी आप क्लिक, अब ये देखिए ये वेरिएबल किसके, ये लोकल एक होता है, लोकल वेरिएबल एक होता है, ग्लोबल लोकल वो होता है जो फंक्शन के अंदर होता है, ये देखिए फंक्शन के अंदर वेरिएबल है, ये वेरिएबल बना, अब आप फंक्शन से बाहर आ गए हो, आप फंक्शन से बाहर देखो नंबर का वेरिएबल कहाँ बन रहा है, इस लाइन में आके, और आप इधर आके कॉल कर रहे हो, इधर प्रिंट नंबर कर रहे हो, ठीक है, तो ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल हमेशा लोकल एक्सेस होता है, इसी फंक्शन के अंदर एक्सेस होगा, इस फंक्शन के बाहर अगर आप उसको एक्सेस करोगे तो वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ में आई है लोकल वेरिएबल की। जी सर। हाँ, ये पहले यहाँ पे पता नहीं क्यों इस तरह कर रहा था, इस तरह करना नहीं जी चाहिए, ये अब सही काम कर रहा है। ये हो जाता है सर। अब आज अगर मैंने भी वो क्लास वाला मैं कर रहा था ना, क्लास हम्म, क्लासेस और ऑब्जेक्ट वाला, उसमें भी सर यही हो गया, तो वो कैशे में अपनी स्टोर हो जाती है वैल्यू, बार बार वही दे रहा था। हम्म, अब यहाँ पर अगर आप कहते हो कि ये वेरिएबल बाहर भी एक्सेस हो, अगर आप इस वेरिएबल को ग्लोबल बनाना चाहते हो, तो आप क्या लिखो, यहाँ पे ग्लोबल का कीवर्ड लिख दो, ग्लोबल नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसने एरर भी खत्म कर दिया, अब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये देखिए यहाँ पे वो प्रिंट कर रहा है नंबर 3, ये वाला प्रिंट, ठीक है लोकल को प्रिंट क्यों नहीं करता? जी। लोकल वेरिएबल देखो एक्सेसिबल नहीं है ना, ये वेरिएबल जो सा ये इस फंक्शन के लिए है सिर्फ, अब ये इसको हम यहाँ बाहर से कॉल कर रहे हैं, ये बाहर के एरिया है, ये एरिया बाहर का है, अच्छा 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 अच्छा। तो ये अच्छा अंदर के एरिया का जो फंक्शन होता है, देखिए ये इंडेंटेशन देखो ना, एक ये इंडेंटेशन है, एक आप देखो, एक ये इंडेंटेशन है। अब ये जो पाइथन का होता है ना, यहाँ पर देखें इसमें ये इनर है, ये आउटर है, तो इनर जो वेरिएबल होता है वो आउटर पे एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, अगर आपने आउटर पे बनानी है तो साथ आपने लिखना है ग्लोबल समझ आ गया। वेरिएबल, ग्लोबल का मतलब है प्रोग्राम में कहीं पे भी, फंक्शन के अंदर फंक्शन से बाहर जहां मर्जी एक्सेस करो, वो ग्लोबल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल होता है सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया के लिए, कि इस फंक्शन के लिए सिर्फ ये है, ठीक है। अच्छा अभी आपसे मैंने एक और क्वेश्चन करना है, ठीक है, हम्म, ये यहाँ पे अच्छा, अब देखें ये नंबर 3 क्यों प्रिंट हो रहा है, यहाँ तो नंबर मैंने 7 कर दिया, वैसे तो उसको ये भी प्रिंट आई थिंक नहीं करना चाहिए, ये उसको वही एरर कैशे देना, वाला सब्जी चक्कर। कैशे वाला चक्कर नहीं है, यहाँ पे एरर देगा, देखना देना तो चाहिए इसको, देखिए एरर दे दिया, ये क्यों एरर दे रहा है, फंक्शन को कॉल नहीं किया हमने। कैसे भाई,